प्यारे बच्चों, हम अवकल समीकरण पढ़ रहे थे और अवकल समीकरण में हम प्रश्नावली 9.3 के अभी शुरू के 6 प्रश्न हम कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि शुरू के 6 प्रश्नों में ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि अगर किसी प्रश्न में जितने भी कांस्टेंट होते हैं या जितने भी पैरामीटर होते हैं उसको अगर हम गायब करेंगे तो उतने ही ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, यानी अवकल समीकरण भी उतने ही ऑर्डर का बनता है हमारा। तो हम देखते हैं इसी क्रम में एक प्रश्न लिया है हमने। जो प्रश्न है कि ऐसे परवलयों के कुल का यानी फैमिली का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। तो ये कैसा परवलय होगा आप देख सकते हो। इसने ये क्या रखा है, ये x अक्ष y अक्ष। ऐसी फैमिली का निकालना है अवकल समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, शीर्ष तो मूल बिंदु पर है और अक्ष y अक्ष की धनात्मक दिशा में। y अक्ष की धनात्मक दिशा ये वाली हो गई। तो ये इस प्रकार के परवलयों का अवकल समीकरण हमारे पास हम जानते हैं क्या होता है, x स्क्वायर बराबर 4ay। ये हमारे पास इस प्रकार के परवलयों का अवकल समीकरण होता है। यहां पर कोई ये एक पैरामीटर है प्राचल, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर है आपके पास, तो ये एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसके लिए जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण आएगी, इसके लिए जो अवकल समीकरण आएगी इसमें एक dy बाई dx होगा आपके पास, या इसको मैं y डैश भी लिख देता हूं, या मैं y डैश कहूं या dy बाई dx कहूं, बात एक ही है। तो अब ये हमें कैसे प्राप्त होगी, हमारे पास दी गई समीकरण क्या है, दी गई समीकरण हमारे पास है x स्क्वायर बराबर 4ay। अब इस a को गायब करना है, dy बाई dx उसकी जगह आ जाएगा। तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का हमारे पास 2x हो जाएगा बराबर 4ay का dy बाई dx, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 2 से ये कट जाएगा आपके पास 2, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2a y डैश के लिए मैंने dy बाई dx की जगह मैंने dy अपॉन dx की जगह मैंने y डैश लिख लिया। तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा, अब हमारे पास a बराबर x अपॉन 2y डैश आ जाएगा हमारे पास। इसका मान हम समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये थी जो कि परवलय की समीकरण है, इस पे रख देंगे हम a की जगह x अपॉन 2y डैश इंटू y। तो ये हमारे पास कट जाएगा 2 बार, x से एक x कट गया, x इक्वल टू आया 2y अपॉन y डैश, या हमारे पास क्या मिला, x y डैश बराबर 2y। ये हमारे पास अवकल समीकरण जिसकी हमें आवश्यकता थी वो मिल गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न लेते हैं हम। ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर हैं और जिनका केंद्र मूल बिंदु है। अब नाभियां y अक्ष पे हैं, ये कैसा दीर्घवृत्त होगा आप जानते हैं, नाभियां यानी 2 नाभियां होती हैं दीर्घवृत्त की, और ये y अक्ष पे है तो ये इस प्रकार का दीर्घवृत्त आपके पास होगा, ये जिसकी मान लो नाभियां एक इधर है एक इधर, ये इसका केंद्र है, केंद्र इसका मूल बिंदु पर है। इसने क्या रखा है, s डैश इसकी नाभियां होती हैं। तो इसका समीकरण होता है आपको पता है x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें आप देख रहे हैं इसके 2 पैरामीटर हैं इसमें a और b। तो इससे जो अवकल समीकरण निर्मित होगी उसकी कोटि आपके पास होगी 2, यानी आपके पास y डबल डैश भी आएगा। अब कैसे आएगा, इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक हो गया। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम x स्क्वायर का 2x अपॉन बी स्क्वायर ऐसी रहेगा, प्लस इसका करेंगे तो 2y y डैश को dy बाई dx लिखते हैं, a स्क्वायर बराबर 0। तो 2 से 2 कट गया हमारे पास, x अपॉन बी स्क्वायर प्लस y डैश अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब चूंकि आपको एक आपके पास इससे y डैश आपको मिल गया है,
तो आपको इसकी कोटि क्या आनी चाहिए, आपको पहले ही बता दिया गया है, इसकी कोटि 2 आनी चाहिए। हमारे पास y डबल डैश मिलना चाहिए। तो इसको फिर से समीकरण नंबर 1 को x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो x का करेंगे, यहां पर को 1 हो जाएगा 1/b² प्लस यहां इसका आ जाएगा 1/a²। तो अब ये इसका अवकलन कर रहे हैं, यानी d/dx ऑफ y डैश ये हमें करना है। तो ये बराबर 0 का 0 होगा, 1/b² प्लस 1/a²। ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन y डैश का d/dx y डबल डैश हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन हमारे पास y डैश था और फर्स्ट फंक्शन का d/dx फिर से y डैश हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 1/b² आपके पास मिल गया 1/a²। ये आ गया आपके पास y डॉट y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 मिल गई आपके पास। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए आप, इसमें पहली समीकरण में 1/b² की जगह हमारे पास x होता तो इन दोनों को हम घटा देते तो और इजी बन जाता हमारे लिए। तो समीकरण 2 में x से गुणा करके 1 से घटाने पर, 1 से घटा देने पर हमारे पास क्या मिलता है। अब हम इसको यहां देखेंगे आगे। समीकरण 1 में पहले से यहां उतार देता हूं, b² प्लस y डैश अपॉन a² दिस इज इक्वल टू 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। x से गुणा करने के बाद दूसरी समीकरण बन जाती है इतना प्लस x अपॉन a² y डैश y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 है। अब इनको घटाने पर ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, आपके पास ये आ जाएगा y डैश अपॉन a² माइनस x अपॉन a² y डैश डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर बराबर 0। तो ये y डैश a² से अगर मैं पूरी समीकरण में गुणा कर दूं तो a² कट जाएंगे, माइनस x y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि y डबल डैश में एक समीकरण मिल गई हमको, तो यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गई। तो ये जहां पर को y डैश बराबर dy/dx है और y डबल डैश हमने लिया है d2y/dx²। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये प्रश्न नंबर 8 हमने कैसे बनाया। इसमें 2 प्रकार के 2 कांस्टेंट थे, इसको कैसे हमने एलिमिनेट किया आपने देखा, और एलिमिनेट करने की इसको और भी अलग अलग मेथड हो सकती हैं। और बच्चों इसी क्रम में हमारे पास प्रश्न नंबर 9 भी है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 9 में ऐसे अतिवर्ग परवलयों के कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर है और जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो अतिपरवलय का समीकरण आपको पता है, जिनकी नाभियां x अक्ष पे होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होती है। तो आप यहां पर को ये समीकरण लेंगे, इसके लिए जो अवकलन समीकरण आप बनाएंगे, इसका भी अवकलन समीकरण लगभग जैसे हमने अभी बनाया सेम ऐसी मेथड से करेंगे, घटा के बनाएंगे, और इसका अवकलन समीकरण भी लगभग इतना ऐसा ही आएगा हमारे पास। तो इस प्रकार से धन्यवाद।